पापा जैसा पति। तुम्हें कितनी बार मैंने बताया है कि मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन शादी के 20 सालों बाद भी मुझे एक ही बात क्यों बतानी पड़ती है पल्लवी? तुम्हें क्या, तुम तो आराम से घर पर रहती हो, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती रहती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो सुन लो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी विमल का पारा चढ़ा हुआ था। ऐसे कड़वे शब्दों से अपना गुस्सा पल्लवी पर उतारते हुए, गीला तौलिया बेड पर फेंकते हुए विमल ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। पल्लवी के लिए विमल का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वो हफ्ते में 1-2 बार इसी तरीके से पल्लवी पर बरस पड़ता था। पहले तो पल्लवी उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों में विमल में कोई बदलाव नहीं दिखा तो पल्लवी ने खुद को ही बदल लिया। अब आलम यह था कि विमल के कुछ भी कहने पर पल्लवी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। विमल की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी और अपने काम में लगी रहती। शादी के पहले 3-4 साल तक पल्लवी ने पूरी कोशिश की थी कि विमल कुछ बदल जाए, लेकिन बेवजह का गुस्सा करना और बाद में पल्लवी को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे विमल की आदत सी बन गई थी। हर बार झगड़ा होने पर विमल पल्लवी से कहता कि अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो अपने मायके क्यों नहीं चली जाती, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब सुनने के बाद भी पल्लवी विमल के साथ रहती थी, क्योंकि उसे फिक्र थी तो सिर्फ अपनी बेटी की। और तो और आखिर पल्लवी जाती भी तो कहाँ। अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वो नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का सही से ख्याल रख सके। पल्लवी को तो बस अपनी शादी के लायक हो रही बेटी की फिक्र थी। पल्लवी नहीं चाहती थी कि उसके आपस के झगड़े की वजह से रुचि डिस्टर्ब हो। रुचि की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते ढूंढे जाने लगे थे। कई रिश्तों को रुचि ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता मिला था। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बारे में सब अच्छा अच्छा ही बताया था। विमल एक शाम को अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, रुचि बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, प्लीज़ इस बार मना मत करना। रुचि अपने पापा से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर बोली, पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वो तुम्हें किसी बात के लिए रोकेगा नहीं। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। विमल ने रुचि को समझाते हुए कहा, मेरा नौकरी करना या न करना उसकी परमिशन पर डिपेंड रहेगा पापा। रुचि ने पूछा, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। विमल ने जोर देते हुए बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? रुचि ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही? विमल ने गुस्से से तेज आवाज़ करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए, जो बिना बात के मुझ पर हमेशा गुस्सा करे। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो कई बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ न हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो तो उसकी उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी क्या बन जाए तो पूरा घर सर पर उठा ले। उसकी फाइल ना मिले तो भी मेरी ही गलती निकाले। हर छोटी छोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। रुचि की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब एक सांस में कह दिया। विमल गुस्से से कांप रहा था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वो रुचि की बातें सुन रहा था,
रुचि सिर्फ इतना ही बोलकर चुप नहीं रही। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, पूरी ज़िंदगी आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं कि उन्हें यह सब कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। वो बस जिंदा हैं। विमल को आज पहली बार अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन हो वो करो, मैं तो काफ़ी बुरा हूँ ना। रुचि ने विमल का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा कि पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या आप चाहते हैं कि मेरा पति भी आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए और सम्मान से जीने दीजिए अपनी ज़िंदगी। विमल पश्चाताप की तपन महसूस कर रहा था। वह कुछ भी न बोल पाया और वहाँ से उठकर चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे पल्लवी के सामने भी जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विमल ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से पल्लवी ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत रुचि ने आज दिखाई है, वो हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज स्थिति कुछ और होती। अब रुचि पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 2 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर विमल बोला, बेटा, तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। विमल की यह बात सुनकर पल्लवी और रुचि की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब